नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरते हैं जो हमें प्रेम के असली मायने समझाती है। ये कहानी है वैराग्य के प्रतीक महादेव शिव और प्रेम के देवता कामदेव के एक अद्भुत टकराव की। चलिए जरा कल्पना करते हैं, कैलाश की वो बर्फीली चोटियां जहां बस एक असीम एक दिव्य शांति छाई हुई है, और वहीं महादेव एकदम गहरी समाधि में लीन है। सोचिए, उनकी आंखें बंद हैं, सांसें लगभग थम सी गई हैं और उनका मन, उनका चित्त वो ब्रह्मांड के शून्य में पूरी तरह से घुल मिल चुका है। ऐसा लगता है जैसे खुद समय भी वहां आकर ठहर गया हो। तो ये था ध्यान और संकट। एक तरफ महादेव का ध्यान और दूसरी तरफ बढ़ता हुआ खतरा। देखिए, जहां कैलाश पर ये परम शांति थी ना, वहीं दूसरी ओर देवलोक में वहां चिंता और डर के बादल मंडरा रहे थे। एक ऐसा भयानक संकट दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था जिसका हल सिर्फ और सिर्फ उनके पास था, जो इस वक्त दुनिया से पूरी तरह बेखबर थे। अब देवताओं की ये घोर चिंता थी। क्यों? कारण था एक राक्षस जिसका नाम था तारकासुर। उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसकी मौत केवल और केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती थी। पर सबसे बड़ी मुश्किल तो यही थी कि महादेव तो सृष्टि से मुंह मोड़कर गहरी तपस्या में बैठे थे। अब देवताओं के पास बस एक ही रास्ता बचा था, किसी भी तरह महादेव के इस ध्यान को तोड़ा जाए। और अब बात आती है कामदेव के बाण की। प्रेम के देवता को एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर भेजा जा रहा था। इस असंभव से लगने वाले काम के लिए चुना गया प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव को। उनका काम था महादेव के उस वैरागी मन में प्रेम की भावना को जगाना, ताकि वो अपनी तपस्या से बाहर आए। ये एक ऐसा मिशन था जिसका अंजाम प्रलयकारी हो सकता था। तो कामदेव ने अपने फूलों से बना वो धनुष बाण उठाया और महादेव पर निशाना साध दिया। जैसे ही बाण चला ना, पूरी घाटी में एक मीठी सी, मन को मोह लेने वाली खुशबू फैल गई। ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए प्रकृति में भी हलचल सी मच गई हो, मानो प्रेम की एक लहर सब जगह दौड़ गई हो। और अब महादेव का क्रोध। जब ध्यान टूटता है तो अग्नि तो प्रज्वलित होती ही है। ये जो मीठापन था ना, ये बस कुछ पल का था। सच तो ये है कि ये किसी महाविनाशक तूफान से पहले की खामोशी थी। योग की सबसे ऊंची अवस्था में बैठे महादेव के ध्यान में खलल डालना कोई मामूली बात नहीं थी, और इसका नतीजा भी उतना ही भयानक होने वाला था। उस फूलों के बाण का असर हुआ और महादेव की हजारों सालों की समाधि टूट गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उन शांत आंखों में एक ही पल में प्रलय का गुस्सा नजर आने लगा। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महादेव के माथे पर उनका तीसरा नेत्र खुला और उससे एक ऐसी प्रचंड ज्वाला निकली जिसने पूरे ब्रह्मांड को दहलाकर रख दिया। इससे पहले कि कामदेव कुछ समझ पाते, वो उस दिव्य अग्नि में एक ही पल में जलकर राख हो गए। इस विनाश को देखकर तीनों लोग कांप उठे। हर तरफ हाहाकार मच गया। तभी देवी पार्वती आंखों में आंसू लिए महादेव के पास आईं और रोते हुए बोली, प्रभु, इसमें उनका क्या दोष था? वो तो बेचारे बस देवताओं के आदेश का पालन कर रहे थे। तो अब बात करते हैं प्रेम के सत्य की। कैसे राख से एक नई समझ का जन्म हुआ। देवी पार्वती के करुण वचन सुनकर महादेव का क्रोध शांत हो गया। उनका भाव बदल गया और फिर उसी राख के ढेर से उन्होंने दुनिया को प्रेम की एक ऐसी परिभाषा दी जो पहले किसी ने नहीं सुनी थी। ये विनाश नहीं था, बल्कि ये एक रूपांतरण था। महादेव ने बड़ी करुणा से कहा कि कामदेव का नाश नहीं हुआ है, वो अब से अनंग कहलाएंगे। अनंग यानी जिसका कोई अंग न हो। वो अब बिना शरीर के बस एक भावना के रूप में पूरे ब्रह्मांड में मौजूद रहेंगे। इस तरह महादेव ने प्रेम को सिर्फ शारीरिक आकर्षण की सीमाओं से आजाद करके उसे आत्मा का स्वरूप दे दिया। और बस उसी पल से प्रेम की परिभाषा हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। प्रेम अब सिर्फ शरीर या बाहरी सुंदरता तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो एक आत्मा का दूसरी आत्मा से जुड़ाव बन गया। एक ऐसा गहरा, अंदरूनी और अमर भाव जो शरीर के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहता है। तो इस पूरी कथा का सार यही है, महादेव ने अपने क्रोध से विनाश नहीं, बल्कि एक सत्य को जन्म दिया कि सच्चा प्रेम कभी जलकर राख नहीं होता। ये कोई वासना या आकर्षण नहीं, बल्कि इस सृष्टि की सबसे पवित्र और रचनात्मक शक्ति है। तो ये कहानी आज भी हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि प्रेम का सच्चा स्वरूप आखिर है क्या, शारीरिक या आत्मिक? क्या ये सिर्फ बाहरी आकर्षण है या फिर भीतर का वो गहरा जुड़ाव? इसका जवाब शायद किताबों में नहीं, बल्कि हर किसी को अपने खुद के अंदर ही खोजना होगा।